हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास की चैप्टर नंबर 8। प्रश्नावली 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का ये शानदार चैप्टर। आठ पॉइंट एक। अब 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे जो आपको याद रखनी है। आप एक तरह से उनको फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है, तभी जाके आपको 8.1 के सभी सवालों को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में ही क्या लगता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और समकोण त्रिभुज के अंदर ही हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये आज हम देखेंगे। देखो, जैसा कि हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लगाओ या मत लगाओ, अगर ये चिन्ह तुम्हारा दिख जाए त्रिभुज के अंदर तो इसका मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज है। ए बी और ये सी। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से लगती है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और ये वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है, कर्ण मतलब इसको के लिख दो, आधार मतलब इसको ए लिख दो, और लंब मतलब इसको एल लिख दो। ठीक है, आगे देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कैसा? इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर यहां पर थीटा दे रखा है, ठीक है, मतलब ए के बारे में बोला, ए हमारा क्या है? कोण। तो थीटा के सामने कौन है? ये वाली भुजा। तो थीटा के सामने अगर ये वाली भुजा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? लंब बोलेंगे। अगर थीटा यहां पर नहीं दिया, थीटा यहां पर दे दिया, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है? अब आप बोलोगे कि सर ये तो आधार है, लेकिन इसको क्या मानेंगे हम? लंब मानेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सवाल जब पढ़ेंगे ना, सवाल के अंदर हमको पता लग जाएगा। देखिए, दोबारा देखिए, एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो आपको याद होगा सही। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा यहां दे रखा है तो इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। थीटा अगर यहां दे रखा है तो इसके सामने वाले को क्या मानेंगे? लंब मानेंगे, और इसको आधार मानेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, जब हम सवाल में इसका यूज करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? साइन थीटा को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कोसाइन को क्या बोलते हैं? कोस थीटा।
टेंजेंट, टेंजेंट को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। कोटेंजेंट इसको क्या बोलते हैं? कोट थीटा। सेकेंड, सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेक थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये पूरी क्या है? ये मेन हमारा ये क्या है? नाम है इनका। ठीक है, हम किसको याद रखते हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म को याद रखते हैं। तो इस शॉर्ट फॉर्म और ये इसकी मेन जो फॉर्म है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। 8.1 में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर इस चीज को पूछा गया है, तो आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा। तो हमारा पहली चीज तो क्या हो गई? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और इसी के अंदर क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब समकोण त्रिभुज दिया होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये दे रखा है आपका कर्ण, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, नीचे क्या होता है? आधार, और इधर क्या होता है? लंब। ठीक है, और मैंने एक नोट लिखा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इस लाइन को आप हमेशा पूरी प्रश्नावली जब तक खत्म नहीं हो, जब तक इस बात को आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, साइन की शॉर्ट फॉर्म साइन, कोसाइन की कोस, टेंजेंट की टेन, कोटेंजेंट की कोट, और सेकेंड की सेक, कोसेकेंट की कोसेक। ठीक है, इस चीज को आप याद करना। ठीक है, अगर ये आपको याद है सारी चीजें, तभी जाके आप पूरी 8 ही प्रश्नावली अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार या तो आप हाथों हाथ नोट्स बनाते रहिए, इसको पूरा लिख लीजिए, और इसको नहीं लिखे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में लिखना। इसके अलावा एक चीज और बतानी है छोटी सी, उसके बाद हम 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, जो बातें मैंने आपको बताई है, ये समझने की कम और याद करने की ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, देखो इधर बीच में लिखता हूं बिल्कुल, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, इन सब का मतलब पता है ना आपको क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या बोलेंगे इसको? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। आधार बटे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे? कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या बोलेंगे इसको? टेन थीटा। साइन कोस टेन, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखो इधर, साइन कोस टेन, टेन के बाद क्या आता है? कोट। तो इसको क्या बोलेंगे? देख रहा है इधर, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। आधार बटे लंब। दूसरा देखो, कर्ण बटे आधार, इसको क्या बोलेंगे? सेक थीटा। ठीक है, आगे देखो, कर्ण बटे लंब, इसको क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। तो ये चीज आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है, और यही चीज हमारे पूरी 8.1 के अंदर काम आने वाली चीज है। तो इसको आप याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम 8.1 आगे देखेंगे। देखो इधर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब चलते आगे, कोट। देखो, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 8.1 स्टार्ट करें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इधर एक बार और देख लो, ऊपर से नीचे आएंगे, देखना, लंब बटे कर्ण बराबर साइन, आधार बटे कर्ण बराबर कोस, लंब बटे आधार बराबर टेन। तो ऊपर से नीचे आए तो ये तीन अपने पास आ जाएंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे, देखना इधर, आधार बटे लंब,
तो क्या आ गया कोट। नीचे से ऊपर जाएंगे, कर्ण बटे आधार बराबर क्या आ गया सेक, कर्ण बटे लंब बराबर क्या आ गया कोसेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन कोस टेन, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोट सेक कोसेक। इसकी चीज का ध्यान रखना, कोट इधर आएगा। देखो साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन है, कोस है और साइन सी और कोस सी। किताब खोलिए, किताब के अंदर पहला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना है एबीसी। देखिए ए बी सी, इसका कोण भी क्या है समकोण। ठीक है, आगे देखो ए बी का मान कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो बी और ये सी 7 सेंटीमीटर। कर्ण तुम्हें पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, आगे देखो क्या निकालना है, साइन है कोस है, साइन सी और कोस सी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये साइन थीटा की जगह क्या दे रखा है साइन ए दे रखा है, तो थीटा का मान कितना है ए, तो ए को क्या मानेंगे हम थीटा मानेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर थीटा की जगह पे क्या आ रहा है ए, तो हम कौन सा कोण मानेंगे, कोण ए को मानेंगे। अब ये बात देखना, इधर आगे देखो। पहली बात तो ये हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का के अंदर लंब भी आता है, कर्ण भी आता है और आधार भी आता है। ठीक है, हमारे पास लंब तो है, आधार भी है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ण को निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। देखो इधर त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है, आधार है हमारे पास, लंब है हमारे पास। आधार का मान कितना है, देखो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 7, तो लंब की जगह पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। आगे देखो, अब हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर क्या होता है। अब स्क्वायर निकालने की भी एक ट्रिक बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। 24 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16। ठीक है, सबसे पहला काम 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, अब इन तीनों को गुणा करना है। 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। आई बात समझ में, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1, 4 और 1 5, कितना आया 576। आगे देखो 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर मतलब 7 को 7 से गुणा कर लो, 7 सत्ते 49, ये 49। अब जोड़ो कितना आएगा 625। इधर क्या है, इधर देखो क्या चल रहा है, कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। अब ये तो कर्ण स्क्वायर का मान है, हमें किसका मान चाहिए, ओनली कर्ण का मान चाहिए, ना कि कर्ण स्क्वायर का। अब कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट, क्या बन जाता है अंडर रूट बन जाता है। आगे देखो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। 625 किसका होता है 25 का। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से निकलता है, देखना सर, चलो मैं आपको बताता हूं। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, अगर चलो 25 का पाड़ा आपको नहीं आता तो 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 का 2
कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 12 है ना यहाँ पे, तो 12 में भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10 2 और 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 का 2 एक बार। अब देखो 2 के जोड़े बनते हैं, क्या बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं। जब भी हम निकालते हैं अंडर रूट तो क्या वर्गमूल निकालने के टाइम पे क्या बनाते हैं हम, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो ये 2 का जोड़ा बन गया 5 आ गया, 2 का जोड़ा बन गया 5 आ गया, 5 पंजे कितना आया 25। इसका मतलब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। देखो इधर 25 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। जिस संख्या के पास स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास 25, कितना निकाला 25। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर क्या दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर 625, देखना इधर ये चीज देख रहे हम, कर्ण का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, देखना था, लंब है हमारे पास, आधार है हमारे पास, कर्ण निकालना था। कर्ण मैंने किसकी सहायता से निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अब हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, तीनों चीज हमारे पास है, तो हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम है आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद में आगे वीडियो स्टार्ट करो और हम आगे देखेंगे इन सबका मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे चलो, देखो इधर कर्ण का मान निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे हम इसका आंसर, ठीक है। अब जो आपको सवाल करना है वो पहले इसको लिखना है, उसके बाद में इन दोनों सवाल को करना है, तब जाके पूरा सवाल होगा अपना, ठीक है। देखो आगे पहला क्वेश्चन, साइन है, साइन ए, तो थीटा क्या लेंगे हम, ए लेंगे। ए ले लिया, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। देखना इधर, तो सबसे पहली बात लाल बटे कक्का में हमने क्या पढ़ा है, ये हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है, कितना निकाला हमने कर्ण का मान 25 निकाला, तो कितना आ जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, साइन ए का। आगे चलो कोस है, कोस है, कोस है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये पढ़ा था हमने, आधार बटे कर्ण। अब देखो कर्ण काम आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए कर्ण को निकालना जरूरी था। आधार का मान कितना 24, कर्ण का मान कितना 25, तो 24 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, साइन सी, तो साइन क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब आगे देखो लंब का मान कितना है 7, तो ये गलती मत करना बिल्कुल, मेन गलती हमारी इसी जगह पे होती है बस, ठीक है। अब यहां पे गलती क्या हुई, लंब तुमने इसको मान लिया जो कि गलत है। ये थीटा हमारा किसके लिए था, पहले सवाल की, पहले सवाल में क्या दे रखा था, ए दे रखा था, हमने ए पे थीटा को माना और थीटा के सामने क्या माना, इसको माना लंब। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये चीज मैंने लिखा दिया आपको पहले, ठीक है। अब ये थीटा यहां पर हट चुका, अब थीटा कौन आ गया, सी, थीटा का मान कितना है सी, तो हम किसको मानेंगे, थीटा सी को मानेंगे। तो सी के सामने वाला कौन है, ये है हमारा लंब, ठीक है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये 24 लंब हो जाएगा। आगे देखो सी के लिए लंब बराबर कितना है 24 और कर्ण क्या है 25। आई समझ में बात, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा हमें एग्जाम में यही गलती होती है, ठीक है। तो ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी। आगे देखो कोस सी, कोस सी बराबर, देखो कोस का क्या पढ़ा हमने, कोस के बराबर, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
तो आधार क्या है? आधार 24 नहीं है। 24 तो क्या बन गया हमारा? लंब बन चुका। 24 क्या बन चुका? लंब, क्योंकि थीटा के सामने सी, इस सी के सामने वाला कौन है? लंब है। ठीक है, अब जब सी के सामने वाला लंब है और कर्ण दे रखा है 25, तो ये क्या बचेगा? ये बचा आधार। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? 7। कर्ण कितना है हमारा? 25। देखो कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। कर्ण तो हमारा क्या है? बिल्कुल फिक्स है एकदम। कर्ण बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? लंब और आधार। लंब और आधार किस तरीके से चेंज हो गए? कोण के हिसाब से चेंज हो गए। कोण कितना दे रखा है? सी, तो सी के सामने लंब आ गया और बचा जो आधार। ठीक है, तो आधार बराबर कितना है? 7, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो हमारा ये बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दे रखा है tan p और कोट r, और बीच में क्या करना है? माइनस करना है। देखो लंब है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास, क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही पाइथागोरस प्रमेय है हमारा। सबसे अच्छा सूत्र कौन सा है? समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा एक सूत्र ध्यान रखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, जब भी कोई भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है। देखो इधर त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या निकालना है हमको? आधार निकालना है। हमारे पास कर्ण है, आधार निकालना है, और लंब भी हमारे पास है। देखो इधर कर्ण का मान कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 बराबर, मतलब 13 को 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 169, और 12 का स्क्वायर 144। अब देखो इधर किसका मान निकालना है? आधार का मान निकालना है। तो इधर ये आ जाएगा 169 माइनस 144, तो आधार स्क्वायर बराबर। देखो 169 में से 144 गया तो कितने बचेंगे? 9 में से 4 गया तो 5, और 16 में से 14 गए तो 2, तो कितना आ गया हमारे पास? 25। किसका मान 25 आया? आधार स्क्वायर का मान 25 आया। हमें आधार स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? आधार का मान चाहिए, ना कि आधार स्क्वायर का। तो देखो इधर, तो आधार स्क्वायर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आधार कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? आगे देखो क्या निकाल लिया हमने? आधार का मान निकाल लिया हमने 5 सेंटीमीटर। हमारे पास tan p और कोट r, tan p होना चाहिए और कोट r होना चाहिए। देखो इधर अतः tan p माइनस कोट r ये निकालना है। तो देखो इधर सबसे पहली बात तो ये आपको लाल बटे कक्का पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस। कोट आर बराबर क्या होता है? देखो इधर साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, तो कोट, कोट कब आएगा? आधार बटे लंब बराबर कोट। ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आधार बटे लंब बराबर कोट, तो कोट आर बराबर आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे लंब। आई बात समझ में? देखो दोबारा देखो, टेन पी, टेन का मान कितना है? साइन कोस टेन। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, कोट क्या होता है? आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे लंब। ठीक है, आगे देखो, टेन पी के लिए लंब क्या होगा? किसके लिए? पी के लिए। तो ये रहा पी, तो मैंने बताया थीटा के सामने वाला क्या होता है उसके लिए। इस पी के लिए इस पी का लंब कौन सा है? इस पी का लंब इसके सामने बैठा हुआ है। इसके सामने कौन बैठा हुआ है? ए बराबर 5। क्या बैठा हुआ है? पी के सामने कौन बैठा है?
थीटा के सामने हमेशा उसका क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने कौन है, लंब। तो पी का लंब कौन है, 5। पी का लंब कौन है, 5। और अगर 5 लंब है तो आधार क्या हो गया, 12। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कर्ण ही रहेगा, ठीक है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। बस थीटा का क्या चेंज होता है, थीटा की वजह से लंब और आधार चेंज होता है। देखो थीटा के सामने क्या होता है, उसका लंब होता है। पी का लंब कौन है, 5, 5, ठीक है। इधर कौन बचा, आधार आ गया, तो ये आधार कितना हो जाएगा, 12। माइनस का माइनस, कोट आर। तो आर के लिए आधार कौन सा होगा, देखो सबसे पहले आर का लंब निकालते हैं। हमेशा क्या निकालना, सबसे पहले लंब निकालना उसका। आर, ये रहा आर का लंब कौन है, इसके सामने वाला। आर का लंब कौन है, इसके सामने वाला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थीटा आर, थीटा की जगह कौन है, आर। आर का लंब कौन है, 12। आर का लंब कौन है, 12, ठीक है। जब लंब 12 है तो आधार क्या हो जाएगा, 5। अब देखो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। 5/12 में से 5/12 गए तो कितना बचा, 0। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम थोड़ी सी इस जगह पर है। और ये प्रॉब्लम कब दूर होगी, जब आपको लाल बटे कक्का अच्छी तरह याद होगा। और जो मैंने नियम बताया था आपको, वो नियम आपको याद करना है। थीटा के सामने वाला उसका लंब होता है, थीटा के सामने वाला उसका लंब होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप सवाल कर सकते हो। देखो पी के सामने वाला लंब था, तो लंब की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। आर के सामने वाला लंब था, तो आर का लंब कितना हो गया, 12 हो गया। और ये लंब बटे आधार कहां से आया, लाल बटे कक्का से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने है, आंसर आ चुका है हमारा। इसको मिटा दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। हाँ तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4। तो कोस ए और टेन का मान, टेन ए का मान निकालना है। देखो इधर कैसे निकालेंगे। साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, 3 के/4 के। कि सर क्यों माना, तो देखो इधर क्यों माना। अभी 3/4 है, हो सकता है ये 6/8 को काटने पर आया हो सकता है ये 9/12 को काटने पे आया हो। कैसे, देखो इधर 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब कैसे काटते, ये चीज मैंने बेसिक की क्लास में बताया हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो 6 से 8 निकट रहा, 8 से 6 निकट रहा, लेकिन इसको कौन काट सकता है, 2 काट सकता है। 2 आया, 2 ने इसको 3 बार काटा, इसको 4 बार काटा, 3/4 आया नहीं आया। तो इस 6/8 से 3/4 आया नहीं आया। आगे देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 9/12 से 3/4 आया नहीं आया। तो मैं 3/4 को बोल सकता हूं क्या कि 3/4 6/8 के बराबर है, 3/4 9/12 के बराबर है नहीं है, ठीक है। अब ये 3/4, अगर मैं 3/4 को 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, आया नहीं आया। इसका मतलब 3 को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 4 को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब वो संख्या क्या है हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया, के, ठीक है। हमने क्या मान लिया, के। अब जाके ये पूरी संख्या कहलाएगी। ये संख्या काय में थी, अनुपात में थी, तो ये संख्या पूरी संख्या अब जाके कहलाएगी, ठीक है। आगे देखो, तो क्या मानना है हमको, ऐसे सवाल में हमेशा क्या मानना है, 3k/4 के। तो के हमेशा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है। देखो आगे, तो हमारे पास लंब का मान कितना आया, 3 के। कर्ण का मान कितना आया, 4 के। क्या निकालना है, आधार का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आधार का। कैसे निकालेंगे आधार का मान निकालने के लिए, क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय। किसमें, त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आगे देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है।
कर्ण का मान कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर। आधार का मान तो निकालना ही है, लंब का मान कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर। आगे देखो, अब 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले ये स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर k का भी है, तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, और k का स्क्वायर पता ही नहीं है तो k स्क्वायर लिख दो बराबर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, k का स्क्वायर नहीं पता तो k स्क्वायर लिख दो। क्या निकालना है, आधार स्क्वायर, तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो बड़े में से ही छोटा घटाएंगे हम। ठीक है, आगे देखो, देखना इधर, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया तो कितना k स्क्वायर बचा। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया तो कितना k स्क्वायर बचा, 7k स्क्वायर। कितना बचा, 7k स्क्वायर। आगे देखो, अब स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। और अंडर रूट का सामना वही कर सकता है जिसके पास कौन है, स्क्वायर। के पास कौन है, स्क्वायर, लेकिन 7 के पास स्क्वायर नहीं है, तो 7 कहां अटक जाएगा, अंडर रूट के अंदर, और के कहां निकल जाएगा, बाहर। तो ए का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7 के। ए का मान कितना आया, अंडर रूट 7 के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फायदा उस पर में आपको लगानी आनी चाहिए और इसको याद होना चाहिए। आगे देखो, क्या निकालना है, कोस है और टेन है। अब देखो आगे, हमारा मेन आंसर है, अभी निकला नहीं, अतः कोस है। अब देखो कोस है क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है। ये कौन है, ये तो साइन है। दूसरा कौन है, ये कोस है। तो क्या निकालना है, कोस ही निकालना है। तो कोस निकालना है तो क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस ए का मान निकालना है तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आया, अंडर रूट 7 के। कर्ण का मान कितना है, 4 के से के कट जाएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 7 बटे 4 आंसर। ठीक है, आगे देखो, टेन है। टेन क्या होता है, साइन कोस, और ये क्या होता है, टेन। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना, 3 के। आधार का मान हमने निकाल लिया कितना, अंडर रूट 7 के। कैसे के कट जाएगा, कितना आएगा, 3 बटे अंडर रूट 7। तो ये हमारा इन दोनों का मान निकल चुका है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स बना के इसको उतारिए सवाल को। ठीक है, हाँ तो देखिए हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे, यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन है और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम तीसरे सवाल की तरह है, बिल्कुल सेम वही सवाल है, ओनली क्या है इसमें चेंज, संख्या चेंज है बस। देखिए तो कैसे, 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है, 8। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कोट ए बराबर 8। 15 गुणा वाली संख्या हमेशा कहां आती है, बटे में। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, बटे में। जब भी देखो इधर 15 क्या है, गुणा में है, गुणा में यहां 15 कोट है, तो ये क्या है, गुणा में। 15 कोट है के चिपक रहा है, चिपकने का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो ये गुणा में है। गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो बटे में चल जाती है, बटे वाली संख्या बराबर के इधर आएगी तो गुणा में चल जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 15 गुणा में, गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो कहां जाती है, बटे में। और अगर 15 बटे में होता तो कहां आता, गुणा में आता। ठीक है, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोट है बराबर कितना आ गया हमारा, 8 बटे 15। सेम वो का वही सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कोट क्या होता है, साइन कोस टेन, और ये होता है हमारा कोट। आधार बटे लंब बराबर कोट, आधार बटे लंब बराबर कोट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब।
और मैंने आपको बताया था क्या मानना है इसको, के मानना है, 8 के बटे 15 के। देखना इधर, सेम वही सवाल है, देखना इधर, ये ए बी सी, आधार का मान कितना 8 के, लंब का मान कितना 15 के। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण। तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सेम होगा वही सवाल है, कुछ नहीं करना। देखिए इधर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो उधर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखना कर्ण स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो ऐसा कैसा, आधार स्क्वायर, आधार का मान कितना 8 के, तो 8 के का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना 15 के, तो 15 के का स्क्वायर। कोष्टक में रखना है इसको, ठीक है। देखना इधर, ये 8 के का स्क्वायर, इसका मतलब पता है क्या है, ये स्क्वायर ओनली के ऊपर है, 8 के ऊपर नहीं है। और 8 के कोष्टक में लगाएंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का स्क्वायर है। तो पूरे का स्क्वायर है तो कोष्टक लगाना जरूरी है। देखो इधर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अट्ठे 64, और के का स्क्वायर नहीं पता, तो के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225, और के का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। आगे चलो 64 और 225 कितना होगा, देखिए 5 4 9, 6 और 2 8, और 2 का 2, और के स्क्वायर ऐसा कैसा, ठीक है। देखना इधर, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब देखना तो हमारा इसका वही करना है पहले की तरह। देखो इधर, जिसके पास स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर निकल सकता है, जिसके पास स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर निकल सकता है, और जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो कहां रहेगा, अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर, देखो इधर 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, हाँ 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 17 का बाद 17 बार जाएगा, और 17 का बाद इसमें एक बार जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कितना हुआ ये 17, और ये कितना हो जाएगा हमारा कि, या तो इसको ऐसे देखो, 1 मिनट, अब देखो जैसे कि के स्क्वायर बराबर ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, और एक के स्क्वायर ऐसा का ऐसा, तो के बराबर 17 का स्क्वायर और के का स्क्वायर, तो के बराबर इस दोनों के बाद स्क्वायर, दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे, कितना हो जाएगा 17 के, ठीक है। तो देखो इधर कर्ण का मान कितना आया 17 के, हमारे पास लंब आ चुका, आधार आ चुका, और कर्ण आ चुका। तो हम क्या निकाल लेंगे आराम से, साइन ए और सेक ए का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, साइन है, अतः साइन है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15 के, तो ये 15 के, कर्ण का मान कितना 17 के, कैसे के कट जाएगा, कितना आएगा 15 बटे 17 आंसर, ठीक है। आगे देखो सेक के बराबर, सेक क्या होता है, साइन कोस टेन, कोट सेक, ये होता है हमारा सेक। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण का मान कितना 17 के, आधार का मान कितना है 8 के, कैसे के कटेगा, कितना आएगा 17 बटे 8। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल सेम बिल्कुल उसकी तरह है। देखिए इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सवाल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो,
तो बाकी इसके टोटल 11 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जी जान से पढ़िए, और 10वीं क्लास में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और सवाल के सभी फॉर्मूला, सभी सूत्र को अच्छे तरीके से याद कीजिए, तभी जाके आप वहां पर सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में पता नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट है ऐसा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आएगा ये वाला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने सारा पड़ेगा आपको, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।